तो स्वागत है आपका ITI टेक्निकल टूल चैनल में। तो आपको जैसा पता है कि मैंने पिछले वीडियो में जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो निम्मी मॉक टेस्ट है तो उसका मैंने पार्ट 1 यानी कि जो यूनिट 1 है DC जनरेटर वो मैंने उसका वीडियो बना चुका हूँ। अब देखिए, अब अगला जो हमारी जो सेकंड यूनिट है जिसका मॉक टेस्ट आज लगाएंगे वो है हमारा DC मोटर। ठीक है, DC जनरेटर हो चुका है। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेकंड नंबर का DC मोटर, तो आज DC मोटर का हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए हमने जैसे यूनिट नंबर 2 पे शुरू किया तो देखिए ऊपर लिखा भी आ रहा है DC मोटर है ना, यूनिट नंबर 2 है। तो टोटल 25 क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पहला है DC कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा कैसे बदली जा सकती है। अगर मुझे कोई DC मेरी कंपाउंड मोटर है उसकी घूर्णन की दिशा को बदलना है तो मैं उसे कैसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, आपत्ति टर्मिनल को आपस में चेंज कर कर, क्षेत्र और फील्ड क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर, और श्रृंखला क्षेत्र की दिशा बदलकर। मैं ये कर सकता हूँ या फिर ये है। ठीक है ना, इसका पहला ऑप्शन सही है, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं। देखिए लिखा है शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंटरनल और आउटर, तो इसके लिए आउटर ग्राउंडर है ना। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का प्रयोग करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास में है। टोंग टेस्टर, आंतरिक ग्राउलर यानी कि इंटरनल ग्राउलर, ऑप्शन नंबर 3 एक्सटर्नल ग्राउलर, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, एक्सटर्नल ग्राउलर यानी कि बाहरी ग्राउलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि लिफ्ट में किस प्रकार की DC मोटर का यूज़ किया जाता है। जो DC होती है, लिफ्ट होती है, तो लिफ्ट में किस मोटर का यूज़ करते हैं। तो ये इसका आंसर सही है आपका DC संचयी मोटर यानी कि DC क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर मोटर। ठीक है, DC क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। गलती से मैंने नंबर 1 लगा दिया था, तो नेक्स्ट लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण है। अब देखिए ये जो चित्र है आपको ये बताना है कि किस प्रकार की आपको वाइंडिंग दी हुई है, आर्मेचर वाइंडिंग दी हुई है। तो देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें पहला और दूसरा, तो ये आपकी होगी ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ठीक है, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ड्यूप्लेक्स लैप, दूसरा है ट्रिप्लेक्स लैक्स, तीसरा है उसके बाद में सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, और चौथा है क्वाड्रप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये बताना है कि ये जो कर्व बना है ना, ये किस मोटर की विशेषता है। तो ये है आपकी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है ना। 4 ऑप्शन दिए। पहला है सीरीज मोटर, शंट मोटर, संचय यौगिक यानी कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, और लास्ट ऑप्शन है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड यानी कि विभेदक यौगिक मोटर। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है। ऑप्शन है 3 क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि DC मोटर में आर्मेचर की दिशा घूमने के लिए कौन सा नियम निर्धारित करता है ना। आपको ये बताने की जो DC मोटर होती है उसमें आर्मेचर के घूमने के लिए की दिशा का निर्धारण हम किस नियम से कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। राइट हैंड ग्रिप रूल यानी कि दाहिना हाथ पकड़ नियम। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें दाहिने हाथ की हथेली का नियम। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और लास्ट ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड का रूल। तो कौन सा आप लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए इसका आंसर शायद ये हो सकता है लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल आपका ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। यानी कि जो आपको एक टेस्ट करके दिखाया जा रहा है इस चित्र में, तो आपको ये बताना है कि इसमें आप कौन सा फॉल्ट डिटरमाइन कर रहे हैं, कि कौन सा परीक्षण आप कर रहे हैं दोष को निकालने के लिए। तो क्या ओपन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है, ग्राउंडेड है, या ये है। तो ये ऑप्शन होगा आपका ग्राउंड कोर फॉल्ट है ना। आपका ये ग्राउंड कोर फॉल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। ठीक है ना, इंग्लिश में है विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास बी इंसुलेशन, यानी कि जो श्रेणी क्लास बी का जो इंसुलेशन है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सी श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए। पहला कपास यानी कॉटन, दूसरा है बैम्बू यानी बांस,
तीसरा है फाइबर ग्लास यानी कि फाइबर ग्लास, और चौथा है चमड़े का कागज़ जिसको बोलते हैं लेदरॉइड पेपर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में से इसका ऑप्शन नंबर आएगा 3, इसका ऑप्शन नंबर आएगा 3 था ग्लास वाला। ओके, फाइबर ग्लास था, गलती से क्वेश्चन 4 लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ये आएगा इसका ऑप्शन आंसर आएगा आपका यूरेका। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है यूरेका। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या होता है ना? आपको ये बताने की जो क्लास एफ है, क्लास एफ का जो इंसुलेशन होता है उसका टेम्परेचर वैल्यू कितना होता है? तो 3-4 ऑप्शन दिए हैं, 90 डिग्री, 105 यानी कि 105 डिग्री, 120 डिग्री, 155 डिग्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 155 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डीसी मोटर के लिए किस स्टार्टर की आवश्यकता होती है? ओके, तो डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्या होती है? अगर क्वेश्चन ये पूछा गया अगर आपको डीसी मोटर स्टार्ट करनी तो आपको स्टार्टर लगाना क्यों अनिवार्य है, क्या आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहला है फील्ड धारा को सीमित करंट देने के लिए, फील्ड वोल्टेज को कम करने के लिए, गति को कंट्रोल करने के लिए। चौथा ऑप्शन है आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। तो आपको ये होता है कि फील्ड या पहले या चौथे में से एक ऑप्शन होगा, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा है लिमिट द आर्मेचर करंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। 12 है आपका डीसी सीरीज मोटर के लिए किस गति नियंत्रण का प्रयोग इलेक्ट्रिकल ट्रेन में किया जाता है? ठीक है, तो ये होता है आपकी फील्ड डाइवर्ट मेथड है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए, फील्ड डाइवर्ट मेथड। देखिए आपकी जो ट्रेन चलती है ना, इलेक्ट्रिकल ट्रेन है ना, जिस पे आप सफ़र करते हैं, कहीं से भी जाते हैं, है ना, मान लीजिए दिल्ली टू आगरा जा रहे हैं, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन होती है तो उसमें जो डीसी सीरीज मोटर होती है, जो मोटर लगी होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप कौन सी विधि का यूज़ करते हैं ना, तो ये होती है फील्ड डाइवर्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ये आपको दिया है कि किस प्रकार का मोटर है ना, डीसी मोटर के प्रकार का नाम बताइए, कि आपको नाम बताने की कौन सी डीसी मोटर है। तो देखिए ये तो शॉर्ट है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, शंट, सीरीज, लॉन्ग शंट और कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है डीसी जनरेटर में सामान्य से ऊपर और नीचे, यानी कि एक मान लीजिए कि आपके 100 रुपये हैं, तो 100 से ऊपर 110 और उससे नीचे 90, अगर दोनों की गति प्राप्त करने के लिए आपको किस गति नियंत्रण विधि का लागू किया जाता है? तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्षेत्र यानी कि फील्ड कंट्रोल मेथड, ऑप्शन नंबर 2 है आर्मेचर कंट्रोल मेथड यानी कि आर्मेचर नियंत्रण विधि, तीसरा है आपका टैपिंग कंट्रोल मेथड यानी कि टैप्ड फील्ड कंट्रोल, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका वॉट लियोनार्ड मेथड। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, वॉट लियोनार्ड मेथड। अब अगला जाते हैं। अगला है आपका आर्मेचर। ठीक है ना, आर्मेचर वाइंडिंग में प्रतिरोध नापने के लिए आप किस उपकरण का यूज़ करते हैं? ठीक है ना, अगर आपके पास में एक आर्मेचर है, एक डीसी मोटर, उसमें आर्मेचर भी होगा, तो आर्मेचर में जो वाइंडिंग है उसका आपको रेजिस्टेंस नापने की, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो उसको नापने के किस उपकरण का आप यूज़ करेंगे? तो ऑप्शन आपके पास 4 है। पहला है मैगर, मल्टीमीटर, श्रेणी प्रकार का ओम मीटर और कैल्विन ब्रिज। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, किस पे क्लिक करेंगे? ऑप्शन है आपका नंबर 4 कैल्विन ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, आपको शो हो रहा है, दिख रहा है। अगला है आपका आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इनके आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, मैगर, ग्राउलर, मल्टीमीटर, ओम मीटर। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्राउलर का, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर, है ना, 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ एनवीसी का क्या उद्देश्य होता है? यानी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनवीसी कनेक्ट इन द सीरीज विद द फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है टू इम्प्रूव द टॉर्क, रिड्यूस द फील्ड करंट, टू डिक्रीज द बैक ईएमएफ, और चौथा है टू प्रिवेंट इंक्रीज द स्पीड। ठीक है ना, तो क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो ऑप्शन देखिए 3 ऑप्शन है, ये भी हो सकता है कि आप टॉर्क करो या रिड्यूस द फील्ड करंट, है ना। तो इसमें है आपका गति की में वृद्धि को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट इसकी द स्पीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है 4 पॉइंट स्टार्टर के आर्मेचर में इम्प्लेक्स वाइंडिंग, है ना, इम्प्लेक्स वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं? अब देखिए समांतर पथ आया तो 2, 4, 6, 8, अब समांतर यानी कि पैरेलल, तो कितने पैरेलल पाथ होते हैं? इसका आंसर आएगा नंबर 1, 2। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 19,
वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जो वाइंडिंग होती है उस पर आप एक टेप लपेटते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है ना, उसका पर्पस क्या होता है, किस पर्पस की वजह से हम वाइंडिंग पे टेप को रोल करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपके इंसुलेटेड स्लॉट, यानी कि स्लॉट को इंसुलेटेड करने के लिए, बाइंड द स्लॉट्स को बांधने के लिए, वेब द कंडक्टर यानी कंडक्टर लपेट के लिए, और खुले कंडक्टर को इंसुलेट करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, रैप द कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। ठीक है, डीसी जो मोटर होती है उसमें करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड पाम रूल यानी कि हथेली का नियम, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ का नियम, और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड का नियम। तो कौन सा हो सकता है, राइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका फ्लेमिंग का राइट यानी कि दाहिने हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि ये कौन सी मेथड दी हुई है, क्या ये पैरेलल है। ठीक है ना, आपको ये बताने की जो श्रृंखला मोटर है, श्रृंखला मोटर यानी कि जो सीरीज मोटर दी है, इसमें स्पीड कंट्रोल करने की कौन सी मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं। पहला है फील्ड पैरेलल मेथड, दूसरा है फील्ड डाइवर्ट मेथड, सॉरी दूसरा था, तीसरा है आपका फील्ड टैपिंग मेथड, और चौथा है आपका आर्मेचर डाइवर्ट मेथड। तो ये इसका ऑप्शन आंसर है आपका नंबर 1 यानी कि फील्ड क्षेत्र समांतर विधि। नेक्स्ट पे जाते हैं, देखिए नेक्स्ट आपका बोल रहा है डीसी मोटर का गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। शायद ये लोड नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से लोड करने की कोशिश करेंगे। रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, वो हमारा टेस्ट शायद गलती से रुक गया है, तो बाकी के 3 क्वेश्चन मैं जैसे होंगे आपको अपलोड कर दूंगा। आज के वीडियो के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।